हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। एंड आज हम लोग देखेंगे वीकली हॉरोस्कोप फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन। तो ये बस लव से रिलेटेड नहीं है, ये वीकली हॉरोस्कोप जो है आपके ओवरऑल लाइफ कैसा रहेगा इन 1 वीक, इन नेक्स्ट 1 वीक, ये उसको लेके। तो मैं हर हफ्ते ये वीकली रीडिंग करूँगी अब से, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे मैसेज भी किया था, इंस्टाग्राम पे भी किए थे और यूट्यूब में भी कमेंट किए थे कि मैम आप वीकली रीडिंग शुरू करो। तो मैं ये लव से रिलेटेड भी होगा, करियर से रिलेटेड भी होगा एंड योर पर्सनल लाइफ में भी रिलेटेड होगा, ठीक है। सो इट्स ओवरऑल वीकली हॉरोस्कोप। सो लेट्स सी, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एरीज, ओके। लेकिन इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, प्लीज 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 डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और उनके साथ ये चैनल का लिंक और ये सारे वीडियो शेयर कीजिए। जो टैरोस देखते हैं, जिनको टैरो से गाइडेंस मिलते हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको भी कहिए ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। जस्ट अ फेवर फ्रॉम मी फॉर यू गाइस, ओके। चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ एरीज एंड वी विल सी कि एरीज का जो है ये वीक कैसा रहेगा, ओके। सो एरीज, लेट्स सी नेक्स्ट 1 वीक एरीज। ओके, 7 of Pentacles and Ace of Pentacles. Okay, so एरीज, आई फील कि आपके लिए जो है ये वीक फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको एक दिखने को लिए मिलेगा। हो सकता है आपको करियर में कोई अपॉर्चुनिटी मिले, यू आर वेटिंग ऑन समथिंग, आप किसी चीज के वेट करो। हो सकता है आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया है या फिर किसी स्कूल और कॉलेज में अप्लाई किया है, कोई कैरियर के लिए, कैरियर से रिलेटेड कोई कोर्स के लिए अप्लाई किया है। ये भी हो सकता है यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। और ये भी हो सकता है आप लव से रिलेटेड, अगर मैं देखूं तो आप अपने पर्सन के कोई मैसेज का वेट कर रहे हो, या फिर आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एफर्ट किया है, उस एफर्ट का वेट कर रहे हो सकता है आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो एंड यू आर वेटिंग फॉर अ मैसेज फ्रॉम दैट पर्सन। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है आप एक न्यू बिगिनिंग, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे स्टार कार्ड भी है, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, ठीक है। तो उस वो मैनिफेस्टेशन कब ट्रू होगा, उस चीज का वेट कर रहे हो, कब आपका ड्रीम्स जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा। अब वो लव से भी हो सकता है, करियर से भी हो सकता है। आप कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, बीट करियर और लव, और आप वेट कर रहे हो कब आपका वो चीज पूरा होगा। एरीज, नेक्स्ट 1 वीक, लेट्स सी। विल पावर, यस। सो काफी हिम्मत, मुझे स्ट्रेंथ, मुझे कॉन्फिडेंस दिख रहा है इस वीक एरीज, ठीक है। काफी ज्यादा स्ट्रेंथ, ब्लेसिंग्स भी है बॉटम ऑफ द डेक में। डेफिनेटली यूनिवर्स कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं आपके मैनिफेस्टेशन को ट्रू करने के लिए, आपके ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए। एंड आई थिंक वेरी सून जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो चीज आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है, विल पावर का कार्ड है। तो आपने जो पेशेंस दिखाया है, आपने जो कॉन्फिडेंस दिखाया, जो स्ट्रेंथ दिखाया है, उसी चीज का कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलने वाला है इस वीक एरीज। लास्ट कार्ड, नेक्स्ट 1 वीक एरीज, लेट्स सी नेक्स्ट 1 वीक। ओके, सो यहाँ पे जो राइडर कार्ड है, दिस अ राइडर कार्ड। सो राइडर कार्ड इज समथिंग लाइक कि कोई न्यूज, कोई इट्स अ मैसेंजर ऑफ न्यूज, ठीक है। ये मैसेंजर का कार्ड है, तो आपको कोई न्यूज मिलने वाला है। ये नंबर 1 कार्ड भी है। सो डेफिनेटली आपको कुछ गुड न्यूज मिलने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग बॉटम ऑफ द डेक में ब्लेसिंग्स देखे थे। सो एरीज, डेफिनेटली इस वीक कुछ गुड न्यूज मिलने वाला है। एंड यू आर वेटिंग, मैंने पहले भी बताया था, 7 of Pentacles का जो कार्ड है, आप कुछ चीज के लिए वेट कर रहे हो सकता है किसी जॉब ऑफर के लिए आपने अप्लाई किया, या फिर किसी कॉलेज में किसी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया होगा, या फिर हो सकता है किसी पर्सन से मैसेज के लिए, लव में एंड रिलेशनशिप में किसी पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, उस पर्सन से आप मैसेज का वेट कर रहे हो। तो जिस भी चीज का वेट करो ना, उससे रिलेटेड न्यूज आपको इस वीक मिलेगा, क्योंकि आपने काफी ज्यादा हिम्मत दिखाई है इस चीज में, काफी ज्यादा पेशेंस दिखाई। दिस इज द रीजन यूनिवर्स विल बी ब्लेसिंग यू विथ सम गुड न्यूज दिस वीक, ठीक है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे उससे रिलेटेड गुड न्यूज आपको मिलेगा। सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू एरीज हेयर, ठीक है। डू लेट मी नो अगर ये वीकली रीडिंग आपको पसंद आया, एंड इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ओके। बाय बाय गाइस, हैव अ लवली वीक अहेड। Hello Taurus,
लेट्स सी टॉरस कि ये जो वीक है, नेक्स्ट 1 वीक टॉरस आपका कैसा रहेगा. लेट्स सी दैट नेक्स्ट 1 वीक फॉर टॉरस. 2 of Pentacles. ओके. ओ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में. सो ये आप ही का कार्ड है टॉरस. पेंटिकल्स जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन का कार्ड है. तो आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और बोल्ड रहोगे पूरे हफ्ते. ठीक है. 2 of Pentacles हो सकता है थोड़े थोड़े किसी चीज को लेके इनडिसाइसिव रहो आप, थोड़ा सा कंफ्यूजन, डिसीजन मेकिंग में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, लाइक आप थोड़ी सी डायलेमा में रहोगे कि शायद आपको स्विच करना चाहिए कि नहीं कैरियर में. अगर ऐसा नहीं है, अगर मान लो आप स्टूडेंट हो, तो आपके कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, आपको ये वाला एग्जाम हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कि फिर या फिर कोई दूसरे कैरियर ऑल्टरनेटिव सोचना चाहिए. तो थोड़ा बहुत मुझे एक डिसीजन मेकिंग चीज मुझे दिख रहा है. और अगर लव रिलेशनशिप में भी है, कहीं ना कहीं आप करंट रिलेशनशिप से अगर मूव ऑन करना चाहते हो, तो वो भी मुझे थोड़ा इनडिसाइसिव नजर आ रहा है आपने, कि आप मूव ऑन करोगे कि स्टे करोगे, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, कैसे इस सिचुएशन को लेट गो करोगे. तो एक वो डिसीजन मुझे मुझे एक इम्पोर्टेंट डिसीजन आप लेते हुए दिख रहे हो इस वीक में टॉरस. ओके, लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर. टॉरस नेक्स्ट 1 वीक. लेट्स सी टॉरस नेक्स्ट 1 वीक क्या आता है आपके लिए. blessings, oh my goodness. तो या so just because inspiration, या तो जो भी मतलब ये वीक जो है ना, आप काफी ज्यादा बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट रहोगे, और जो भी डिसीजन आप ले रहे हो ना, उसमें बिल्कुल खरे उतरोगे आप. ठीक है. जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो, वो बहुत ही पॉजिटिव वे में आप उस चीज के साथ डील करोगे. कोई भी डिसीजन है या कोई भी चीज पेंडिंग रह रहा है आपसे अब तक, हो सकता है कोई काम हो, या फिर कोई पर्सन रिलेशनशिप को लेके कुछ डिसीजन आपको लेना है, या करियर को लेके कुछ डिसीजन आपको लेना है, वो इस वीक आप सॉल्व कर लोगे. ठीक है. बिकॉज यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू. लक आपके फेवर में होगा इस वीक, फॉर्चून आपके फेवर में होगा. जो जो काम आपका अटका पड़ा था, नहीं हो रहा था, वो इस वीक आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा सक्सेस दिखेगा टॉरस. ठीक है. तो ये वीक कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा फेवरेबल और लकी है आपके लिए. तो जो भी डिसीजन, जो भी आप लेना चाहते हो, जो भी कुछ आउटकम आप देखना चाहते हो, बी इट रिलेशनशिप और बी इट करियर, एनीथिंग, स्टडीज, पर्सनल ग्रोथ, वो सारे डिसीजन आप इस वीक ले सकते हो टॉरस नेक्स्ट 1 वीक. ओके, तो यहाँ पे हाउस का कार्ड. तो जो ये हाउस का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं फैमिली, नियर एंड डियर वंस, होमली, केयरिंग, शेल्टर, इस चीज का चीज दर्शाता है. हो सकता है आप किसी प्रॉपर्टी को लेके, या फिर अपने कुछ फैमिली मैटर जो आपका बहुत दिन से पेंडिंग था, फैमिली डिस्प्यूट. ठीक है. कोई केस, फैमिली से रिलेटेड कुछ केस चल रहा था, आई मीन आपके फैमिली का, आप उसमें कुछ डिसीजन दे सकते हो, अपना ओपिनियन दे सकते हो. या फिर प्रॉपर्टी को लेके अगर आप कुछ परचेस करना चाहते थे, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो चीज का डिसीजन आप ले सकते हो. एंड ऑल्सो आई फील दिस इज ऑल्सो, होम इज ऑल्सो 4 मतलब ये कमिटमेंट का भी है. कहीं ना कहीं ये 10 of Cups का कार्ड जैसा है, फैमिली, होम. हो सकता है आप किसी पर्सन से कमिटमेंट का एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड उस रिलेशनशिप में कमिटमेंट को लेके इस वीक आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लो. आप उस पर्सन को एज अ फ्यूचर स्पाउस देखते हो, एज अ फ्यूचर पार्टनर देखते हो, कहीं ना कहीं उनसे शादी करना चाहते हो, उनसे उनके साथ मैरिज करना चाहते हो, और एक फैमिली बसाना चाहते हो, एक होम बसाना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो. उससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट वीक हो सकता है. ठीक है. हो सकता है कि आप किसी से कमिटमेंट के एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब तक आप वेट कर रहे थे उस पर्सन का. इस वीक आपको उस पर्सन से वो कमिटमेंट मिल सकता है. ठीक है. ये ब्लेसिंग्स का कार्ड है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि एक पॉजिटिव होप आप दिख सकते हो इस वीक, स्पेशली रिलेशनशिप में, अगर आप किसी से कमिटमेंट के एक्सपेक्ट हो. अदरवाइज जैसे मैंने बताया, अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करने का सोच रहे हो, इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, फैमिली को लेकर कोई केस वगैरह चल रहा है, वो सारी चीजों में मुझे दिख रहा है कि ये वीक जो है काफी ज्यादा फेवरेबल है आपके लिए टॉरस. ओके, सो दैट्स इट टॉरस. लेट मी नो, कमेंट बिलो अगर ये वीकली रीडिंग आपको पसंद आया है तो, सो दैट मैं और ऐसे रीडिंग्स लेके आऊँ और कंटिन्यू करूँ. ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर.
हेलो जेमिनाई, वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। देखते जेमिनाई के लिए ये पूरा वीक जो है कैसा रहेगा। हाउ विल बी दिस वीक फॉर जेमिनाई? लेट्स सी जेमिनाई। ओह, 10 of Pentacles. ओके, 4 of Cups. ओके, सो 10 of Pentacles जो है वो कहीं ना कहीं फैमिली, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों को दर्शाता है। तो आई थिंक दिस इज मोर अबाउट रिलेशनशिप। 10 of Pentacles जो है मोर अबाउट रिलेशनशिप, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो डेफिनेटली यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 4 of Cups है। तो डेफिनेटली अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेके अनसेटिस्फाइड थे, अनहैप्पी थे और कहीं ना कहीं करियर को लेके अनहैप्पी थे, तो इस वीक जो है, ये वीक जो है आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 10 of Pentacles कार्ड जो है वो इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है, मतलब हैप्पी एंड कंटेंट का कार्ड है। मतलब कोई भी पेंटिकल मिसिंग नहीं है, 10 के 10 पेंटिकल इस कार्ड में है। तो आपको ये वीक जो है ये काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। यू विल नॉट फील सैड, यू विल नॉट फील दैट कुछ मिसिंग है आपके लाइफ में। अगर आपका सब तक फील हो रहा था कि मेरे लाइफ में कुछ मिसिंग है, कुछ कमी है, या फिर हो सकता है सब कुछ सही है लेकिन फिर भी आप खुश नहीं थे, एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं था, वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन आपको इस वीक रहेगा। ठीक है, सो एक स्टेबिलिटी है, मुझे एक इमोशनल स्टेबिलिटी दिख रहा है। आप इमोशनली खुश रहोगे, स्टेबल रहोगे। ठीक है, करियर को लेके हो या रिलेशनशिप को लेके हो। ठीक है जेमिनाई, so let's see more cards. Gemini, how will be this week for you? Gemini, next one week. Oh, home. वाओ, वेरी नाइस। तो होम का कार्ड है यहाँ पे, एनिमल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। तो हो सकता है आप अपने पेट के साथ काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, अगर आपके पास डॉग है या कैट है या कोई भी पेट है आपके पास। ठीक है, उसके साथ आप मतलब घर में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे इस वीक, फैमिली के साथ काफी टाइम स्पेंड करोगे। दिस ऑल्सो मीन्स होम इज ऑल्सो अबाउट रिलेशनशिप। ये 10 of Pentacles भी फैमिली का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है, रिलेशनशिप का कार्ड है। हो सकता है अगर कोई पर्सन से आप कमिटमेंट का एक्सपेक्ट कर रहे थे तो इस वीक आपको उस पर्सन से कमिटमेंट मिल सकता है, एक सॉलिड ऑफर ऑफ कमिटमेंट मिल सकता है उस पर्सन से। ठीक है, तो ये वीक काफी ज्यादा आपके लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इमोशनली स्टेबल रहेगा। मतलब आप कहीं ना कहीं खुश रहोगे, अंदर ही अंदर एक खुशी रहेगा। अगर आप बाहर काम करते हो तो हो सकता है अपने फैमिली से मिलने जाओ, ट्रैवल करो, उनसे मिलने जाओ, फैमिली आपसे मिलने आए, फैमिली का टाइम आप काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करो, या अपने लव वन के साथ, अपने रिलेशनशिप में जिनके साथ भी आप डील करो, अपने पार्टनर के साथ काफी टाइम स्पेंड करो। काफी इमोशनल बॉन्डिंग रहेगा आपका और आपके पार्टनर के बीच में फॉर दिस वीक। तो इस टाइप का मुझे बहुत ही हैप्पी सा एक पॉजिटिव एंड हैप्पी मोमेंट्स यहाँ पे दिख रहा है जेमिनी आपके लिए फॉर नेक्स्ट 1 वीक। ओके जेमिनाई, लेट्स सी लास्ट कार्ड जेमिनाई, नेक्स्ट 1 वीक फॉर जेमिनाई। ओके, सो यहाँ पे टावर, तो ये टावर कार्ड जो है यहाँ पे गाइस, तो ये कहीं ना कहीं एक पावर, एक ऑथोरिटी, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम आपको मिल सकता है, या फिर गवर्नमेंट से कोई काम पड़ सकता है आपको इस वीक में। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, टैक्स से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी से आपको कुछ पासपोर्ट वगैरह, कुछ तो ऐसे जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल इन्वॉल्व हो, ऐसा कोई काम आप इस वीक कर सकते हो। साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं एक पावर का कार्ड भी है, एक ऑथोरिटी का कार्ड है। हो सकता है आपको कोई अच्छे अपॉर्चुनिटी मिले कैरियर में, जहाँ पे आपको कोई गवर्नमेंट जॉब, स्पेशली अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो हो सकता है वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले। और दूसरा यह भी है कि आप कहीं ना कहीं इन द सेंस कि एजुकेशन, अगर आपने कहीं हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई किया था या फिर करना चाहते हो, तो हो सकता है इस वीक आप उस चीज पे फोकस करो। अगर करोगे तो वो चीज आपका बन भी जाएगा। स्पेशली आप किसी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो, किसी हायर एजुकेशन के लिए किसी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो, या फिर कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब और समथिंग, गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करना, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो इस वीक आप वो चीज सॉर्ट करते हुए दिख रहे हो। काफी दिनों से हो सकता है वो चीज पेंडिंग चल रहा था, लेकिन इस वीक आप वो चीज कर लोगे। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव
cards that I'm seeing here for you, Gemini. And do let me know if ये रीडिंग जो है आपको हेल्पफुल लगा, ये जो वीकली रीडिंग, कमेंट बिलो ताकि मैं और ऐसा रीडिंग्स लेके आऊँ, ठीक है. So that's where I will leave, Gemini. Have a lovely week ahead. हेलो कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग. लेट्स सी कि कैंसर की जो है वो नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा. लेट्स सी कैंसर. Okay, Cancer. Let's see for Cancer next week for Cancer. Okay. Three of Pentacles. Okay, partnership, collaboration. The Tower card. So basically, I feel Cancer कि अगर मैं ये लव के तरफ से देखूं तो I feel के आपके पार्टनर जो है वो डेफिनेटली इस कनेक्शन में आपके साथ एफर्ट करने का ट्राई करेगा या फिर कम्युनिकेट करेगा आपसे कि उनको एक एफर्ट करना है इस रिलेशनशिप में, ठीक है. उनको एक चांस चाहिए, एक सेकंड चांस आपके पार्टनर आपसे मांग सकता है इन रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में टावर कार्ड है. तो डेफिनेटली आप लोग अभी सेपरेशन में हो या नो कॉन्टेक्ट फेज में हो या फिर एक साथ नहीं हो, एंड दैट इज द रीजन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक सेकंड चांस आपसे मांग सकता है. दूसरी तरफ अगर मैं कैरियर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो मुझे लग रहा है कि आप किसी प्रोजेक्ट में, कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में या टीम वर्क में आप काम करोगे, ठीक है. स्पेशली अपने टीम मेंबर्स के साथ आपको इस वीक काफी ज्यादा कोलैबोरेशन करना पड़ेगा. दूसरे मेंबर्स के साथ एक साथ इकट्ठे काम करेंगे. आइसोलेशन में आप काम नहीं करोगे इस वीक. हो सकता है आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिले जहाँ पे आपको टीम फॉर्म करना पड़े और टीम में काम करना पड़े, ठीक है. सो मुझे ऐसा भी लग रहा है इस वीक आप जो भी एडवाइस लोगे ना वो मतलब 2-3 लोगों से पूछ के लोगे. जो भी डिसीजन लोगे, कोई भी चीज हो, काम से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, तो आप 2-3 लोगों से पूछ के उसके बाद डिसीजन लेने वाले हो कैंसर. दैट इज व्हाट आई कैन सी हियर, ठीक है. सो मतलब आप अकेले कोई भी काम नहीं करोगे. आप हम कोशिश करोगे कि कितना टीम में काम किया जाए, और रिलेशनशिप में भी आप कहीं ना कहीं अकेले एफर्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपके पार्टनर का मैं देख सकती हूँ दे विल आस्क फॉर अ सेकंड चांस, स्पेशली अगर आप सेपरेशन में या नो कांटेक्ट में हो. तो आई कैन सी कि रिलेशनशिप में भी आप दोनों मिलके उस कनेक्शन को प्रोग्रेस कर रहे हो, ना कि आप अकेले. सो कैंसर, लेट्स सी नेक्स्ट 1 वीक फॉर कैंसर. एनिमल्स. ओके, हो सकता है एनिमल्स, पेट, इनके साथ आपकी फर्टिलिटी, या तो बहुत ही ज्यादा अबंडेंस रहेगा इस वीक आपके लाइफ में, ठीक है. काफी ज्यादा अबंडेंस रहेगा, लग्जरी रहेंगी आपके लाइफ में काफी ज्यादा. आप हो सकता है गुड फूड एंजॉय करो, गुड पार्टी, या फिर शॉपिंग के लिए जाओ मतलब एक लग्जरियस लाइफ आप लीड करोगे इस होल वीक, ठीक है. एनिमल्स के साथ, पेट के साथ काफी टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है. और हो सकता है आप कोई नया पेट भी ले सकते हो, इस ये भी पॉसिबिलिटी है. यहाँ पे कैट है, आउल है, बर्ड है, डव है और डॉग भी है. सो लॉयल, डॉग इज लॉयल. ओके, सो हो सकता है कि आपकी पर्सन जो है, जो भी आपके अराउंड काम करेगा ना, वो काफी लॉयल रहेगा आपके लिए. अगर स्पेशली पीपल अराउंड यू वर नॉट गुड, होता है ना कि लोग हमसे जलते हैं या फिर लोग हमसे हमेशा हमें नीचे दिखाने की कोशिश करते, तो वैसा नहीं है. ये वीक मुझे लग रहा है कि लोग भी काफी ज्यादा आपका हेल्प करेंगे. जैसे कि आप एडवाइस भी लेने जाओगे ना, वो सही एडवाइस देंगे, आपको हेल्प करेगा वो चीज, ठीक है. सो पीपल विल एक्चुअली हेल्प यू अलॉट दिस वीक, ओके. एंड रिलेशनशिप में भी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक लॉयल्टी का कमिटमेंट आपसे कर सकता है. स्पेशली अगर ये रिलेशनशिप में ये पर्सन ने पहले आपको धोखा दिया था या फिर बिना बोले चला गया था, तो दिस पर्सन विल गिव यू एन ऑफर ऑफ लॉयल्टी एंड कमिटमेंट, ओके. नेक्स्ट 1 वीक कैंसर. ओ मून, ये कैंसर का ही है. तो मून कार्ड जो है ये कहीं ना कहीं इंट्यूशन का कार्ड है, और कहीं ना कहीं मूड, आपका जो मूड है ना, आप काफी मूडी रह सकते हो इस वीक. अचानक आपने सोचा कि मैं थोड़ा बाहर घूमने जाऊंगी, अचानक आपने प्लान कैंसिल कर दिया, ठीक है. तो मूडी भी रह सकते हो, बट एट द सेम टाइम आप काफी ज्यादा क्रिएटिव रहोगे, और एक इमोशनल बैलेंस आपको बना के रखना पड़ेगा, बिकॉज स्पेशली अगर रिलेशनशिप की बात हो, ठीक है, इमोशनल बैलेंस यहाँ पे रखना है, क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ये डील हुआ कि आप इक्वली एफर्ट करोगे इस रिलेशनशिप में. जैसे आपका पार्टनर अभी रेडी है एफर्ट करने के लिए, वैसे भी आपको अपनी इमोशंस को भी
काबू में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आप इमोशनल हो जा रहे हो रिलेशनशिप में, सो दैट कैन अगेन बी स्केरी। ठीक है, सो एक ये आप ही का कार्ड है, तो आप अपने अपने पावर को सही तरीके से यूटिलाइज करना, देन दिस कार्ड विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू कैंसर, अगर आप अपनी इमोशंस को सही तरीके से चैनलाइज कर रहे हो। ठीक है, तो मून कार्ड जो है इट्स अगेन अ वेरी क्रिएटिव कार्ड, आप काफी क्रिएटिव रहोगे इस वीक। ठीक है, और काफी पावरफुल भी रहोगे क्योंकि आप अपने पावर में हो इस वीक। बस यही इमोशनल बैलेंस का आपको थोड़ा ख्याल रखना है, अदरवाइज दिस इज अ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू कैंसर। ओके, सो हियर इज व्हाट आई लीव यू। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि मैं और ऐसे रीडिंग करती रहूं। ठीक है, सो यस गाइस, हैव अ लवली वीक अहेड। बाय बाय। हाय लियो, लेट्स सी लियो कि ये वाला जो वीक है, नेक्स्ट वन वीक, वो आपके लिए कैसा रहेगा। जस्ट लेट अस चेक नेक्स्ट वन वीक फॉर लियो। ओ, द हाई प्रिस्टेस के, एंड बॉटम ऑफ द डेक में द जजमेंट कार्ड। ओ माय गॉड, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, द जजमेंट कार्ड एंड द हाई प्रिस्टेस कार्ड। तो दोनों ही कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही पावरफुल कार्ड है। तो अगर आप इस लेडी को, फीमेल को देख रहे हो ना, बहुत ही एंजेलिक, और चारों तरफ इनके बटरफ्लाइज है, तो बहुत ही प्रोटेक्टेड रहोगे आप। यूनिवर्स यूनिवर्स आपको काफी प्रोटेक्ट करेगा इस वीक, और कहीं ना कहीं काफी स्पिरिचुअल आप मुझे लग रहे हो। होल वीक आप काफी स्पिरिचुअल रहोगे, यूनिवर्स आपको काफी प्रोटेक्टेड रखेगा, कोई भी इंसान आपको कोई तरीके से नुकसान नहीं कर सकता है। और कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन बहुत ज्यादा काम करेगा इस वीक। ठीक है, इज वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल कार्ड। आप बहुत ही बोल्ड, कॉन्फिडेंट, जो ऑब्वियसली लियोज होते हैं, बट देन इस वीक कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपको बहुत ज्यादा पावर देंगे, एंड पीपल विल बी वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। जो भी आपके अराउंड जो भी लोग होंगे ना, वो काफी अट्रैक्टेड होंगे आपसे, बिकॉज ऑफ योर ऑरा। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव रहेगा इस वीक, और इतना ज्यादा पावरफुल रहेगा, तो लोग आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे इस वीक। जजमेंट कार्ड, सो आपने कुछ अगर यूनिवर्स से मांगा था, किसी चीज का वेट कर रहे थे, उस चीज, वो चीज आपको एज अ ब्लेसिंग मिल सकता है यूनिवर्स से। ठीक है, मतलब कुछ आपने यूनिवर्स से मैनिफेस्ट किया था और वेट कर रहे थे किसी चीज का, तो वो चीजें इस वीक जो है लियो आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी मोर क्या है यहाँ पे आपके लिए लियो। लियो, नेक्स्ट वन वीक फॉर लियो, नेक्स्ट वन वीक फॉर लियो। न्यू बिगिनिंग्स, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल कार्ड। ब्यूटी, आई टोल्ड यू, आपके ऑरा इतना पावरफुल रहेगा ना, लोग आपसे प्रभावित होंगे। आप ब्यूटीफुल तो लगोगे ही, बिकॉज आपकी ऑरा इतना पावरफुल है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, सो न्यू बिगिनिंग, आपका रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग हो सकता है, आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कैरियर में। ठीक है, जहाँ पे आप अपने कैरियर को नई तरीके से शुरुआत कर सकते हो, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिले बिजनेस में, जॉब में, या फिर आप एडुकेशन कर रहे हो, तो हो सकता है एडुकेशन में आपको कोई ऐसा कॉलेज से कोई वो मिले। आपने कहीं कॉलेज में अप्लाई किया था, तो वहां पे कोई न्यूज आ सकता है, उससे कोई न्यूज आ सकता है। कोर्स के लिए अप्लाई किया तो उससे कोई न्यूज आ सकता है। तो आई कैन सी अ न्यू बिगिनिंग। अगर देख रहे हो ना, ये जो डोर है ये कहीं ना कहीं सूरज की तरफ जा रहा है, राइट, सो इट्स टुवर्ड्स द सन। तो डेफिनेटली एक सन भी है और मून भी है, दोनों है आपके रीडिंग में लियो। सो डेफिनेटली एक न्यू शुरुआत मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वाटर भी है, माउंटेन्स है, तो ये जो पूरे कार्ड है, ये कार्ड कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी को सिंबलाइज करती है। यहाँ पे बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई जो है गुड फॉर्च्यून को सिंबलाइज करती है। तो गुड फॉर्च्यून है, प्रॉस्पेरिटी है, पीस है, माउंटेन्स है, ग्रोथ है। माउंटेन्स जो ग्रोथ को दर्शाता है। तो मुझे बहुत पॉजिटिव रीडिंग लग रहा है आपके लिए लियो। ये अब तक का सबसे बेस्ट रीडिंग है, द मोस्ट ब्यूटीफुल रीडिंग। इतने पावरफुल वीक है आपका, प्लीज 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 इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, ताकि यूनिवर्स जो है जल्दी से जल्द आपके जो सारे विशेस है वो मैनिफेस्ट करे। लास्ट कार्ड लियो, नेक्स्ट वन वीक फॉर लियो, नेक्स्ट वन वीक फॉर लियो। Oh my god, this is so beautiful. This is Mandarin duck. So definitely guys, ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं ये जो हार्ट कार्ड है, ये
दो स्वैन हैं, तो दिस इज अ कार्ड ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। तो मुझे लग रहा है लव एंड रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा ये वीक, क्योंकि देयर इज अ न्यू बिगिनिंग दैट आई कैन सी फॉर ऑल माय व्यूअर्स। ठीक है, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग दिख रहा है स्पेशली इन रिलेशनशिप, क्योंकि ये जो कार्ड है ना ये लव एंड रिलेशनशिप का ही कार्ड है। और 24 जो है वीनस का नंबर है, 2 + 4 = 6। तो लव, रोमांस, रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीक आपके लिए। एंड आई थिंक आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से इन लव एंड रिलेशनशिप। देयर इज अ न्यू बिगिनिंग in love and relationship, guys. Okay, so yeah, Leo, that's it I have for you, and do let me know if this reading was helpful. If yes, then please comment कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा ऐसा reading करूँ. And also I wish you all a very lovely week ahead. Bye bye. Hi Virgo, let's see Virgo कि आपकी जो next 1 week है वो कैसा रहेगा. Next 1 week for Virgo, let's see. Next 1 week for Virgo, let's see what is there. Oh, again the High Priestess card. Oh my God, ये कार्ड और एक zodiac sign के लिए निकल रहा था कुछ देर पहले. So yeah, Queen of Wands. Okay. So again ये High Priestess कार्ड जो है Virgo, it's a very powerful card. ये कार्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे बटरफ्लाइज भी है, एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दर्शाता है। तो बेसिकली ये वीक जो है स्पिरिचुअली आप काफी अवेकेंड रहोगे, और आपकी ऑरा जो है ना वो बहुत ही पावरफुल रहेगा। यूनिवर्स से आपको काफी प्रोटेक्शन मिलेगा, एंड पीपल अराउंड यू कुछ नहीं कर, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। ठीक है, तो बेसिकली लोग काफी ज्यादा प्रभावित होंगे आपकी, आप इतना ज्यादा ग्लो करोगे, एक अलग ही ऑरा आपके आसपास लोग महसूस करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहोगे, और इस चीज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हो, टेम्पल्स जा सकते हो, जो भी आपके प्लेस ऑफ वर्शिप है आपके धर्म के हिसाब से, टेम्पल हो, चर्च हो, मॉस्क हो, वहां पे जाके और ज्यादा आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स ले सकते हो, गॉड की ब्लेसिंग्स ले सकते हो, ताकि आप और ज्यादा प्रोटेक्टेड रहो। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी पावरफुल कार्ड फॉर यू। ओके, सो काफी ज्यादा लोग जो है दे विल बी अट्रैक्टेड अराउंड यू, पीपल अराउंड यू विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ठीक है, तो इतना ज्यादा पावरफुल कार्ड है, एंड आप खुद भी काफी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट रहोगे इस वीक। ठीक है, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करोगे, एक अलग ही पर्सनैलिटी होगा आपका। नेक्स्ट 1 week फॉर वर्गो, नेक्स्ट 1 week फॉर वर्गो। जस्टिस, ओके, लिब्रा कार्ड है। सो आई फील कि फ्रीडम, हो सकता है कोई चीज जो है आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। ठीक है, माइट बी इन रिलेशनशिप और माइट बी इन कैरियर, हो सकता है, लेकिन उस चीज से आपको फाइनली फ्रीडम मिलने वाला है। यू आर गोइंग टू गेट अ फ्रीडम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कैरियर हो सकता है आप कोई जॉब स्विच हो सकता है आपके लिए, या तो फिर आप रिलेशनशिप्स को लेट गो कर सकते हो, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे आप, या फिर ऐसा कोई रिलेशनशिप में थे जो आपको जस्टिस नहीं कर रहा था, जो आप डिजर्व नहीं कर रहे थे, उस रिलेशनशिप को आप लेट गो कर सकते हो इस वीक। ठीक है, सो बिकॉज इस वीक में जो है ना आपको काफी स्ट्रेंथ मिलेगा यूनिवर्स से, यू विल बी वेरी पावरफुल दिस वीक। इससे जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हो ना इस वीक वो सक्सेसफुल होगा। ठीक है, एनीथिंग बी इट रिलेटेड टू करियर और बी इट रिलेटेड टू लव, तो जस्टिस आपको मिलेगा, जो भी डिसीजन लोगे वो आपके फेवर में होगा। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट 1 week वर्गो, नेक्स्ट 1 week फॉर वर्गो कैसा होगा। ओके, उप्स, तो ये जो फ्लावर का कार्ड है यहाँ पे, बेसिकली ये कार्ड जो है एक यहाँ पे मैसेज भी है। तो हो सकता है आपको किसी से गिफ्ट मिल सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी, या फिर कोई मैसेज आपको किसी से मिल सकता है लव से रिलेटेड, बिकॉज फ्लावर जो है कहीं ना कहीं वो लव एंड रोमांटिक, फ्रेंड का भी हो सकता है, बट दिस इज अ रेड फ्लावर, रेड ट्यूलिप। तो मैं लव को लेके चलती हूँ, हो सकता है आप किसी लव में किसी पर्सन का मैसेज आपको मिल सकता है रिलेशनशिप में, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे, हो सकता है आप उस रिलेशनशिप से फ्रीडम आप लेट गो कर दो उस रिलेशनशिप को, और अचानक से उस रिलेशनशिप से आपको उस पर्सन से कोई मैसेज मिल सकता है, या फिर कोई गिफ्ट मिल सकता है आपको इस वीक। अब स्पेशली अगर आपका बर्थडे है या फिर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है आपके लाइफ में, तो उस चीज का आपको गिफ्ट मिल सकता है। तो यू कैन एक्सपेक्ट अ गिफ्ट दिस वीक।
सम गुड न्यूज, ओके, माइट बी रिलेटेड टू करियर से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको मिल सकता है, या फिर यू आर वेटिंग फॉर a message from some person and that person can say send you some message, a love letter or something. So basically some gift you can expect this week Virgo. ठीक है, तो हो सकता है इसीलिए जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। हो सकता है आप इस चीज का बहुत दिन से वेट कर रहे थे, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो, काफी टाइम से वेट कर रहे थे, और जैसे ही आपने उस चीज के बारे में सोचना बंद कर दिया ना, और वो चीज आपके पास यूनिवर्स ने भेज दिया, वो जस्टिस किया यूनिवर्स ने आपके साथ। हो सकता है यूनिवर्स यही लेसन आपको सिखाना चाहते थे उस चीज के थ्रू, कि चीजों को कैसे लेट गो करना है, टेंशन को कैसे लेट गो करना है। जैसे आपने उस टेंशन को लेट गो कर दिया, बीट करियर, बीट रिलेशनशिप, बीट एनीथिंग, और यूनिवर्स आपको उस चीज के साथ ब्लेस करेगा। ठीक है, उससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज के साथ आपको ब्लेसिंग देगा। ठीक है, तो माइट बी लव मैसेज फ्रॉम योर लवर, अ गिफ्ट फ्रॉम योर लवर, और एल्स फ्रॉम अ कैरियर, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे काफी टाइम से, या फिर सोच रहे थे जिसके बारे में काफी टाइम से, तो उससे भी रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज मिल सकता है। ठीक है, सम गुड मैसेज, सम पॉजिटिव मैसेज रिलेटेड टू दैट। ओके, सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू वर्गो, एंड आई विल लीव यू हियर। लेट मी नो अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा, ताकि मैं और ऐसा रीडिंग्स लेके आओ, वीकली रीडिंग्स करती रहूं। एंड ऑल्सो येस, आई विश यू ऑल वर्गोस आउट देयर अ वेरी वेरी हैप्पी वीक अहेड। ओके, बाय। हे लिब्रा, हाय लिब्रास, लेट्स सी लिब्रा की नेक्स्ट 1 वीक जो है वो आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, नेक्स्ट 1 वीक फॉर माय लिब्रास, हाउ विल इट बी my beautiful Libras? 6 of Wands. Oh my God, already a very powerful card. Okay, so this is a very powerful card. 6 of Swords भी है, 6 बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो बेसिकली 6 of Swords जो है एंड 6 of Wands, तो हो सकता है कि पास्ट में आप किसी चीज से बहुत ही वीक महसूस कर रहे थे, लो महसूस कर रहे थे, एंड देन दिस वीक यू विल बी इन योर स्ट्रेंथ, इन योर पावर। ठीक है, 6 of Wands जो है वो विक्ट्री का कार्ड है। ठीक है, ये विक्ट्री का कार्ड है, और 6 of Swords जो है वो लेट गो का कार्ड है, यू आर मूविंग ऑन। ठीक है, आप किसी चीज से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो पास्ट में, एंड इस वीक आप डेफिनेटली अपने मंजिल तक पहुंचोगे, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। ठीक है, ये जो आप कहीं ना कहीं किसी चीज में, रिलेशनशिप और करियर, मुझे विक्ट्री दिख रही है, क्योंकि ये जो 6 of Wands है विक्ट्री का कार्ड है, पावर का कार्ड है, ऑथोरिटी का कार्ड है। ठीक है, सो डेफिनेटली आप काफी बोल्डली और काफी कॉन्फिडेंटली उस चीज को अपने लाइफ से हटा दोगे जो आपके लिए टॉक्सिक है और जो आपको सर्व नहीं करता है। ठीक है, बीट एनीथिंग, बीट अ जॉब और बीट योर रिलेशनशिप, किसी भी चीज जो आपको लगता था कि पास्ट में आपको काफी लो फील करवाता था, काफी ज्यादा आपका एनर्जी ड्रेनिंग था, वैसे चीज से आप डेफिनेटली मूव ऑन कर जाओगे। तो वैसे चीज से, वैसे हार्मफुल चीज से डेफिनेटली आप काफी ज्यादा उसको डिफीट करोगे, उसको बीट करके और मूव ऑन करोगे उससे इस वीक। सो इस दिस वीक आप कोई भी काम करो लिब्रा, ठीक है, कोई भी डिसीजन लो, डेफिनेटली वो आपके फेवर में होगा, एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ विक्ट्री इन दैट दिस वीक फॉर लिब्रा। नेक्स्ट 1 वीक फॉर लिब्रा, नेक्स्ट 1 वीक फॉर लिब्रा। पैशन, ओके, पैशन हो सकता है ये रिलेशनशिप में काफी ज्यादा पैशनेट रहो आप। ठीक है, काफी ज्यादा कैजुअल डेटिंग, या फिर काफी ज्यादा फ्लर्टिंग, ये सब चीजें हो सकता है आपके लाइफ में फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। एंड आई थिंक जो भी आप काम करोगे ना वो काफी पैशन के साथ करोगे, या फिर आपका जो पैशन है ना, कुछ आप चाहते थे कि आप ये चीज करो, कुछ आपका ड्रीम होगा, कोई ऐसा हॉबी होगा जो जिसके बारे में आप काफी पैशनेट हो, और काफी ज्यादा एनर्जेटिक हो, और सच में आप वो चीज करना चाहते हो, देन वो चीज को लेके आप ये वीक कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लोगे। हो सकता है उस चीज में आप वो चीज शुरू कर सकते हो, कुछ चीज ऐसा था, गिटार बजाना हो सकता है, कोई भी ऐसा चीज है जो आप, जिसके बारे में आप काफी ज्यादा पैशनेट हो, जो करना आपको बहुत अच्छा लगता है और बहुत टाइम से सोच रहे थे आप करोगे। ठीक है, सो बाउंड्रीज है यहाँ पे, तो डेफिनेटली अगर कोई चीज आपको पास्ट में रोक रहा था ना अपनी अपना सेल्फ ग्रोथ की तरफ, वो सारे चीजों को आप, बाउंड्रीज को आप हटा दोगे।
ठीक है, ये मैं 6 ऑफ सोर्ड के कार्ड में भी कही थी कि कुछ चीज है पास्ट में जो आपको होल्ड ऑन कर रहे थे, अपने सेल्फ ग्रोथ, आपके सेल्फ ग्रोथ को हैम्पर कर रहा था, आपकी एनर्जी को लो कर रहा था, वैसे सारे चीज को आप अपने लाइफ से काट फेंकोगे इस वीक। ठीक है, सो यू विल बी वेरी विक्टोरियस। ठीक है, मतलब सक्सेस आपको हर एक चीज में मिलेगा जो भी आप करना चाहोगे, सक्सेसफुल रहोगे काफी, स्पेशली अपने सेल्फ ग्रोथ को अगर आप कंसिडर करोगे तो। So let's see last card. How will be this week for Libra? Okay. So guys, ये जो कार्ड है ये कॉफिन का कार्ड है, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक कॉफिन है, यहाँ पे एक मम्मी ड्रॉ किया हुआ है। सो दिस इज एंड ऑफ समथिंग। ये डेथ कार्ड है, जो नॉर्मल टैरो कार्ड में डेथ कार्ड होता है ना, तो यू विल एंड समथिंग। आई एम फीलिंग लाइक डेफिनेटली एक चीज का एंडिंग होगा इस वीक, चाहे वो रिलेशनशिप में हो एंड चाहे वो रिलेशनशिप में हो या फिर जॉब से रिलेटेड हो, कुछ चीज आप खत्म करके एक नया चीज परस्यू करोगे, एक न्यू चीज का बिगिनिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी जो 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया था पहले, मैं आई टोल्ड यू कि किसी चीज से आप लेट गो कर रहे हो, किसी चीज से आप मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे भी बाउंड्रीज का जो कार्ड आया था, किसी चीज को जो कोई ऐसा चीज था जो आपको रोक रहा था आगे बढ़ने में। हो सकता है करेंट जो भी काम आप कर रहे थे, करेंट बिजनेस हो सकता है, फिर करेंट जॉब या करेंट रिलेशनशिप जिनको लेके भी आप बहुत पॉजिटिव थे, जिनको एज अ पार्टनर देखते थे, दिस कैन बी समथिंग, देयर कैन बी समथिंग दैट वाज स्टॉपिंग यू, जो आपको अपने ग्रोथ के तरफ रोक रहा था। ठीक है, जो आपका एनर्जी ड्रेन कर रहा था। तो ऐसा कुछ टॉक्सिक चीज आप अपने लाइफ से हटा दोगे, एंड एंड टू दैट टॉक्सिक। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली डेथ दिख रहा है, एंडिंग दिख रहा है एंड न्यू बिगिनिंग दिख रहा है, क्योंकि जब तक कुछ चीज का एंड नहीं होगा तब तक एक न्यू बिगिनिंग नहीं हो सकता है। तो दिस इज समहाउ एंडिंग ऑफ समथिंग, यू आर एंडिंग समथिंग सो दैट आप एक न्यू बिगिनिंग शुरू कर पाओ, न्यू पॉजिटिव बिगिनिंग का शुरुआत कर पाओ। तो दिस वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू लिब्रा। तो यू नीड टू टेक डिसीजन वेरी केयरफुली। ठीक है, ऐसा जो भी चीज है जो आपके लिए टॉक्सिक है और वो आपको भी पता है कि मेरे लिए टॉक्सिक है, ऐसे चीजों को आपको डेफिनेटली लेट गो करना है इस वीक। और इस वीक आप अगर आप ऐसा डिसीजन लेते भी हो ना उस चीज को लेट गो करने का, आप कर भी पाओगे, क्योंकि आप काफी ज्यादा पावरफुल हो, स्ट्रेंथ है आप में काफी ज्यादा इस वीक, सो यू कैन डू इट। ठीक है, ये चीज से निकल के वो चीज करो जो आपको और ज्यादा जो आपके पैशन के ऊपर काम करो, जो आपको अच्छा लगता है ना उस चीज के ऊपर काम करो। ये चीज जो है आपको डेफिनेटली और ज्यादा सक्सेस दिलाएगा लाइफ में। कोई भी ऐसा चीज जो आप जिसके बारे में आप काफी पैशनेट हो और काफी टाइम से सोच रहे थे कि आपको ये चीज करना है पर नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ सम टॉक्सिक पीपल या फिर किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से। ठीक है, so that's it I have for you Libra. Do let me know if this reading was helpful. If yes, और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे रीडिंग करती रहूं, let me know in the comment section below. और उनके साथ ये रीडिंग शेयर करो जिनके साथ आपको लगता है ये सारे रीडिंग्स हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, हैव अ वंडरफुल वीक अहेड Libra. बाय बाय, टेक केयर। हेलो स्कॉर्पियो, लेट्स सी स्कॉर्पियोस क्या ऐसा रहेगा आपका ये पूरा वीक। ओके, लेट्स सी स्कॉर्पियो। अगेन द हाई प्रिस्टेस कार्ड, माय गुडनेस, ये काफी लोगों को मिला है। तो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा इस वीक बहुत सारे ज़ोडिएक साइन का। गुड, सो डेफिनेटली स्कॉर्पियो, ये जो कार्ड है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कार्ड है एंड आई कैन सी दैट यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स। तो ये जो आप देख रहे हो सर्कल, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। बटरफ्लाई जो है कहीं ना कहीं गुड फॉर्च्यून का सिंबल है। कभी आप बटरफ्लाई देखते हो ना, कलरफुल बटरफ्लाई, तो हमारे एंशिएंट के हिसाब से इट इज वेरी लकी बटरफ्लाईज देखना, कलरफुल बटरफ्लाईज देखना इज वेरी लकी एंड कहीं ना कहीं गुड लक को अट्रैक्ट करता है, गुड फॉर्च्यून को अट्रैक्ट करता है। और आप खुद भी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल रहोगे इस पूरे हफ्ते और कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगा इस वीक। ठीक है, काफी ज्यादा काम, बहुत सारे लोगों से आप उतना बातचीत नहीं कर रहे हो, काफी ज्यादा फोकस्ड हो, काम हो। ठीक है, एंड दिस इज द रीजन कि लोग आपसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस भी होंगे। ठीक है, बिकॉज दे विल सी अ वेरी मिस्टिक ऑरा, आपका एक बहुत ही मिस्टिक ऑरा रहेगा। लोग सोचेंगे क्या हुआ यार अचानक से, ये इसका नेचर जो है काफी बदला बदला सा लग रहा है, थोड़ा सा चेंज लग रहा है। तो काफी अट्रैक्टेड होंगे लोग आपसे। यूजुअली ऐसा होता है कि जो लोग थोड़े काम रहते हैं,
ज्यादा बातचीत नहीं करते, लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि एक मिस्ट्री रहते हैं उनके अंदर, तो वो वैसा वाला आपका ऑरा रहेगा इस वीक। ठीक है, देखते और कैसा रहेगा आपका पूरा वीक स्कॉर्पियो। नेक्स्ट 1 वीक फॉर स्कॉर्पियो, नेक्स्ट 1 वीक। ट्रूथ, ओ गॉड, तो हो सकता है कोई ट्रूथ आपके सामने आए किसी चीज का, कैरियर, ओ माय गॉड, सो कैरियर से रिलेटेड कोई ट्रूथ आपके सामने आए, या फिर हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले आपको कैरियर से रिलेटेड कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिले इस वीक, या फिर रिलेशनशिप में कोई ट्रूथ आपके सामने आ सकता है, आपको रिलेशनशिप में कोई क्लैरिटी मिल सकता है आपके पार्टनर से। ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि रिलेशनशिप में हो सकता है कोई चीज आपको पता चले, और इस बारे में आप बहुत सारे लोगों से डिस्कस नहीं करोगे, क्योंकि हाई प्रिस्टेस जो है वो अपने में ज्यादा रहने वाले इंसान है, तो आप ज्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करोगे इस चीज के बारे में, जो भी आपको सच पता लगेगा रिलेशनशिप में। ओके, लेट्स सी लास्ट कार्ड फॉर स्कॉर्पियो, नेक्स्ट 1 वीक फॉर स्कॉर्पियो। ओके, आई गॉट द की कार्ड। So key card is again the card of mystery, unlocking, मतलब कुछ ऐसा चीज है, एक लव रिलेशनशिप को लेकर एक न्यू चीज आपके सामने आएगा। ठीक है, ऐसा कोई ट्रूथ हो सकता है आपका पार्टनर ने काफी टाइम से कोई चीज ऐसा छुपाया होगा, या फिर आपका अगर कोई क्रश है या फिर आप किसी को पसंद करते हो तो उनसे रिलेटेड कुछ सच आपके सामने आएगा। This is also a number of Venus. 3 plus 3 equals to 6. 6 is Venus planet of love. So love and romance is very important. So ये जो truth आपको मिलेगा ना, ये definitely relationship को लेके है। ठीक है, relationship को लेके है। I think एक career का कार्ड आया है, might be you both work in the same place. ये चीज हो सकता है कि एक ही जगह आप लोग काम करते हो या एक ही जगह पढ़ाई करते हो। Might be, I'm just telling, it will not resonate with everyone. बट डेफिनेटली रिलेशनशिप को लेकर ना कुछ न्यू चीजें अनलॉक होगा आपके सामने, न्यू चीजों के बारे में आप जानोगे, डिस्कवर करोगे, रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिलेगी आपको रिलेशनशिप में। ठीक है, सो दिस इज अ गुड कार्ड, दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड, तो आई थिंक जो भी आपके सामने आएगा वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि की का कार्ड जो यूजुअली पॉजिटिव कार्ड होता है। ठीक है, सो बट आई एम डेफिनेटली सीइंग समथिंग इज रिवीलिंग, कोई ना कोई लव से रिलेटेड कुछ चीज रिवील होगा इस वीक आपके लिए। यू विल कम टू नो द ट्रूथ, हो सकता है आपके पार्टनर की फीलिंग्स हो या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपका पार्टनर ने छुपाया हो, उस चीज को लेकर आप इस वीक काफी ज्यादा वो चीज आपके सामने आएगा, क्लैरिटी मिलेगा आपको और ज्यादा रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, so that's it I have for you Scorpio. Do let me know if this reading resonated with you, and if yes then let me know ताकि मैं और ऐसा reading करती रहूं। and yeah guys, have a wonderful week ahead. Okay, bye bye. Hello Sagittarius, let's see Sagittarius की next जो 1 week है Sagittarius के लिए वो कैसा रहेगा। Sagittarius, next 1 week for Sagittarius, let's see. Okay, 8 of Pentacles. Okay. Knight of Wands. Okay. So मुझे लगता है Sagittarius आप अपने गोल्स के ऊपर, अपनी पैशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काफी ज्यादा फोकस रहोगे इस वीक, अपनी हीलिंग के ऊपर, अपने ग्रोथ के ऊपर काफी ज्यादा फोकस रहोगे। अगर मैं रिलेशनशिप का बात करूं तो आई फील कि आप अपने रिलेशनशिप पे काफी एफर्ट करोगे, मतलब यू विल ट्राई योर बेस्ट कि ये रिलेशनशिप जो है प्रोग्रेस हो, आपकी तरफ से कम कोई कमी ना हो, सामने वाले के तरफ से हो सकता है बट आपके एंड से कहीं ना कहीं कुछ कमी नहीं होना चाहिए। आप चाहते हो कि सब कुछ परफेक्ट रहे, चाहे वो आपका ग्रोथ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, आप अपनी दी बेस्ट कोशिश करोगे कि चीजें जो है आपके लाइफ में, जो भी आपकी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो परफेक्टली चले। ठीक है, आप यही कोशिश करोगे, मतलब यू आर ट्राइंग टू बी परफेक्ट दिस वीक। नेक्स्ट 1 week फॉर Sagittarius, लेट्स सी क्लैरिटी। सो अगेन हो सकता है कि कुछ ऐसा चीजें हैं जिसको लेके आपको क्लैरिटी मिले, स्पेशली अगर आप उस चीज को लेके डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो हो सकता है यूनिवर्स आपको ब्लेस करेंगे क्लैरिटी के थ्रू, रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी मिल सकता है, क्योंकि
आई फील के सैजिटेरियस आपको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि आप परफेक्ट नहीं हो, ठीक है। अगर रिलेशनशिप की भी मैं बात करूं, आई फील आपको ऐसा फील होता है कि आप शायद परफेक्ट नहीं हो, कुछ कमी है आप में, जिसकी वजह से रिलेशनशिप शायद प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है या कनेक्शन प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा नीचे पुल करने की कोशिश करो, आपकी विल पावर जो है ना वो थोड़ी सी कम है, अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ी सी कम है। पर ऐसा नहीं है, तो हो सकता है इसी चीज का क्लैरिटी आपको मिलेगा। अगर आपको लगता है कि चाहे वो करियर हो या रिलेशनशिप हो, कि आप में कुछ कमी है जिसकी वजह से आपको ज्यादा प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, तो ये चीज गलत है, ठीक है। इसी को चीज को लेकर आपको एक क्लैरिटी मिलेगा कि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नॉट एवरीवन इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। सो यू डोंट टेक लॉट ऑफ टेंशन रिगार्डिंग दैट, ठीक है। जो चीज आपके साथ है, जो चीज आपके किस्मत में है, वो आपको ऐसे भी मिलेगा, ठीक है। बट दैट डजंट मीन आप हमेशा खुद को अंडर एस्टिमेट करते रहो सैजिटेरियस। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड। नेक्स्ट 1 week for Sagittarius, next 1 week for Sagittarius, next 1 week for Sagittarius. Okay, let's see. Okay, the card of a lady is the card of a Venus, ठीक है। सो आई फील कि ये जो क्लैरिटी आपको मिलने वाला है, दिस इज रिलेटेड टू योर लव लाइफ। ओके, दिस इज रिलेटेड टू द वीनस, बिकॉज अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देख रहे हो, देन दिस इज अ लेडी हु इज लुकिंग आउटसाइड द विंडो। ओके, सो आई फील देयर इज सम सॉर्ट ऑफ टेंशन, सम शी इज वेटिंग फॉर समथिंग। ये पर्सन जो किसी चीज की वेट कर रही है, शी इज वेटिंग फॉर समथिंग, ठीक है। और ये जो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, दिस इज रिलेटेड टू द रिलेशनशिप ओनली, बिकॉज यहाँ पे जो ये लेडी है, दिस इज समवेयर सिग्निफाइंग द वीनस, ठीक है। तो लव, वीनस इज अगेन अ प्लैनेट ऑफ लव, ठीक है। सो डेफिनेटली आप अगर रिलेशनशिप में किसी चीज के लिए स्ट्रेस्ड हो, आपको लगता है आप परफेक्ट नहीं हो, आप में कुछ कमी है, देन डेफिनेटली यू आर गेटिंग अ क्लैरिफिकेशन दिस वीक, ठीक है। इन लव को लेके कोई ट्रूथ आपके सामने आ सकता है, कोई लव को लेके कोई सच्चाई आपके सामने आ सकता है, कोई न्यूज आपके सामने आ सकता है जो आपको और क्लैरिटी देगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप परफेक्ट नहीं हो या फिर कुछ नहीं है। थिंग्स विल हैपन, ठीक है। जो भी आपके किस्मत में है वो होगा ही, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस इंडिकेट्स, दिस होल रीडिंग इंडिकेट्स कि रिलेशनशिप को लेके आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज आ सकता है। एंड ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक में ये जो नाइट ऑफ वंस का कार्ड है, तो दिस इज नॉट अ वेरी ट्रू लव कार्ड। नाइट ऑफ वंस जो है यूजुअली एक फ्लर्टी काइंड ऑफ अ पर्सन, समवन हु इज नॉट दैट कमिटेड, नॉन कमिटल, ठीक है, नॉन कमिटल पर्सन, फ्लर्टी काइंड ऑफ अ कैजुअल रिलेशनशिप, दिस इज समथिंग ये कार्ड जो है ये दर्शाता है टैरो में। सो स्पेशली इफ यू आर डेटिंग समवन, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आप सोच रहे हो कि इस पर्सन के साथ आप फ्यूचर देख रहे हो या फिर यू आर कंसिडरिंग देम एज अ फ्यूचर स्पाउस, तो ये चीज को लेके कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स आपके सामने कोई सच्चाई ला सकता है कि शायद ये बहुत अर्ली है किसी को एज अ लाइफ पार्टनर देखने का। हो सकता है पर्सन वैसा नहीं देख रहा हो आपको, ठीक है, और आप मन ही मन सोच रहे हो, और अगर ये पर्सन आपको ज्यादा टाइम नहीं दे रहा तो आपको ये फील होता होगा कि मेरे अंदर कुछ कमी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये पर्सन अभी रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, तो ऐसा कुछ सच आपके सामने आ सकता है रिलेशनशिप को लेके। ओके, सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू गाइस। डू लेट मी नो इफ दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू, और अगर हेल्पफुल रहा होगा तो मैं और ऐसे रीडिंग्स लेके आऊंगी, वीकली रीडिंग्स। एंड यस, दैट्स इट आई हैव फॉर यू गाइस। हैव अ वंडरफुल एंड पॉजिटिव वीक अहेड। बाय बाय। हेलो कैप्रिकॉन, हाय कैप्रिकॉन, लेट्स सी कि ये जो 1 वीक है, वो पूरा वीक है, वो कैसा रहेगा आपके लिए। ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉन, नेक्स्ट 1 वीक फॉर कैप्रिकॉन्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये आप ही का कार्ड है कैप्रिकॉन। 7 ऑफ वांड्स। सो काफी ज्यादा आप मुझे काफी ज्यादा एग्रेसिव लग रहे हो, एग्रेसिव इन द सेंस कि एनर्जेटिक लग रहे हो मुझे आप ये पूरे वीक। ओके, पावरफुल हो काफी ज्यादा, और काफी स्ट्रांग रहोगे, काफी कॉन्फिडेंट, काफी बोल्ड रहोगे इस पूरे हफ्ते। आई कैन सी दैट। ओके, अपने हर एक चीज को बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे आप, ठीक है। बीट वर्क एंड बीट फैमिली, ठीक है, बैलेंस बना के अपने लाइफ में रखने का कोशिश करोगे। लेट्स सी मोर और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट 1 वीक फॉर कैप्रिकॉन।
Next 1 week for Capricorn. Financial health. Okay, I think your career will be really helpful. Answers. ओके सो हो सकता है आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई किए थे या फिर कहीं कुछ कोर्स के लिए अप्लाई किए थे, अपने करियर से रिलेटेड कहीं कुछ अप्लाई किए थे, उससे आपको आंसर मिल सकता है, उसका जवाब आ सकता है, कहीं इंटरव्यू वगैरह दिए थे उसका जवाब आ सकता है, कोई एग्जाम दिए थे उसका जवाब आ सकता है, रिजल्ट आ सकता है उसका। तो और करियर मुझे आपका बहुत स्ट्रांग लग रहा है। फाइनेंशियल हेल्थ हो सकता है आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो या ऑलरेडी इन्वेस्ट किए थे उससे आपको गेन्स मिल सकता है, रिटर्न मिल सकता है। तो फाइनेंशियली मुझे आपका बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है इस वीक, और मैंने पहले ही कहा था आप काफी एनर्जेटिक रहोगे, काफी गोल ओरिएंटेड रहोगे इस वीक। ठीक है, काफी फोकस्ड रहोगे अपने करियर में, बट एक बैलेंस बना के रखने का कोशिश करोगे आप बिटवीन योर लव लाइफ, रिलेशनशिप, फैमिली एंड वर्क। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न नेक्स्ट 1 वीक। ओ फ्लावर्स, कुछ गिफ्ट मिल सकते हैं, कुछ मैसेजेस मिल सकता है आपको, स्पेशली अगर आप लव में किसी के मैसेजेस का वेट कर रहे थे, किसी के तरफ से मैंने पहले भी बताया आंसर, आपको आंसर भी मिल सकता है। ठीक है, कुछ चीज का आप वेट कर रहे थे ना, आंसर आपको मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे आंसर का कार्ड है, और ये भी जो कार्ड है ना ये मैसेज का कार्ड है, गिफ्ट का कार्ड है। आपको किसी पर्सन से गिफ्ट मिल सकता है या फिर मैसेज मिल सकता है, किसी का जवाब का वेट कर रहे थे, स्पेशली रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप किसी के जवाब का वेट कर रहे थे या फिर आप कंफ्यूज थे वो पर्सन क्या फील करता है आपके लिए, स्पेशली अगर आप किसी के ऊपर क्रश है या फिर यू लाइक समवन एंड अदर पर्सन हैव अदर पर्सन का फीलिंग्स आपको नहीं पता है, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ आंसर मिल सकता है इस वीक। सो स्टे ट्यून्ड, कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन पे फोकस कीजिए। हो सकता है एज अ साइन वो चीज आपके सामने आए, या तो फिर वो पर्सन डायरेक्टली आके आपको एक्सप्रेस करे अपना फीलिंग्स, बट इट्स पॉजिटिव क्योंकि ये जो कार्ड है ये पॉजिटिव कार्ड है। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, सो आई विल टेक दिस एज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज कि जो भी न्यूज आपको मिलेगा, अगर आप रिलेशनशिप में किसी के जवाब का वेट कर रहे थे वो भी काफी पॉजिटिव होगा, और अगर आप करियर से रिलेटेड किसी चीज का वेट कर रहे थे वो भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज ये जो है पॉजिटिव मैसेज का न्यूज है। सो आई विल स्टे पॉजिटिव एंड होप दैट everything is positive in your life, Capricorn, for this whole week. Okay, so that's it I have for you, Cappies. Do let me know if this reading was helpful. Let me know in the comment section below, and I wish you all a very 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 happy and wonderful week. Okay, bye bye. Hello Aquarius, let's see Aquarius कि आपकी जो next 1 week है वो कैसा रहेगा. Let's see that Aquarius. Oh, 7 of Wands. So पेज ऑफ पेंटिकल्स, आई फील आप अपने हॉबीज पे काफी फोकस करोगे दिस वीक, समथिंग मतलब लाइट, काफी लाइट मोमेंट रहेगा आपका। आप थोड़ा अपने म्यूजिक एंजॉय करोगे या अपने हॉबीज जो भी आपके शौक है, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, गिटार, ड्रम्स, व्हाटएवर, तो आप उस चीज पे फोकस करोगे, कहीं ना कहीं अपने हॉबीज पे बहुत फोकस रहोगे इस वीक एक्वेरियस, दैट इज व्हाट आई कैन सी। 7 ऑफ वंस का कार्ड है, तो बेसिकली आप काफी ज्यादा एग्रेसिव भी रहो, एग्रेसिव इन द सेंस कि जो भी चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, जो भी मुश्किलें, जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसका फट से आप सोल्यूशन निकाल लोगे, मतलब प्रॉब्लम्स का ना इतना फट से आप खत्म कर दोगे, मतलब टेंशन नहीं लोगे। मुझे जैसे मैंने पहले ही बताया, आप अपने हॉबीज पे फोकस कर रहे हो, बहुत ज्यादा चिल रह रहे हो, एकदम लाइट मोमेंट आप लीव करोगे पूरे वीक, बहुत ज्यादा टेंशन या स्ट्रेस नहीं, जो भी प्रॉब्लम्स आएगा ना आप उसको बीट कर लोगे, ठीक है, जो भी चैलेंजेस है। नेक्स्ट 1 वीक फॉर एक्वेरियस, नेक्स्ट 1 वीक फॉर एक्वेरियस, विल पावर, आई टोल्ड यू, आप मतलब आप काफी कॉन्फिडेंट रहोगे और जो चीज आपको करना है वो आप करके रहोगे, ठीक है, आपने डिसाइड किया आज ये करेंगे तो वो करेंगे ही आप, आपका विल पावर आपका इतना स्ट्रांग रहेगा, ये किसी चीज को लेकर आपने कुछ सोचा और बस वो आप करोगे, मतलब कोई भी मुश्किलें आएगा ना उस चीज को करने के लिए, वो सारे मुश्किलें आप खत्म कर दोगे, लेकिन वो चीज करके रहोगे। कैरियर में काफी अग्रेसिव रहोगे आप, काफी ज्यादा डेडिकेशन और फोकस रहोगे कैरियर में, ठीक है। सो हो सकता है आप किसी नए प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और उसमें काफी सक्सेसफुल होंगे और लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, लोग आपकी विल पावर को देखेंगे, कितने अच्छे से, कितने सिस्टमैटिक वे से आप उस चीज को कर रहे हो, उस काम को कर रहे हो, उस टास्क को कर रहे हो, जो भी टास्क आपको दिया जाएगा।
चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, करियर हो, एडुकेशन हो, कोई भी काम आप करोगे तो बहुत ही डेडिकेशन और फोकस के साथ करोगे, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट 1 वीक फॉर एक्वेरियस, नेक्स्ट 1 वीक फॉर एक्वेरियस। ओके, द मैन। सो दिस कार्ड इंडिकेट्स दैट आप हो सकता है लव एंड रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो आपका एक्वेरियस, स्पेशली अगर आप किसी से मैसेज का वेट कर रहे थे। दिस इज अ साइन ऑफ वेटिंग, लाइक यू आर वेटिंग फॉर द अदर पर्सन टू कम्युनिकेट। आप किसी का वेट कर रहे हो कि वो आपको कम्युनिकेट करे, वो आपको रीच आउट करे। सो लव में तो मुझे बहुत ज्यादा आपका प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, अगर स्पेशली आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो, बिकॉज रेड रोज इज अबाउट लव, ठीक है। सब रेड रोज हम लोग ऑब्वियसली अपने पार्टनर को देते हैं। सो आई फील यूर वेटिंग फॉर योर लवर, कुछ मैसेज, कुछ साइन का वेट करो उनके तरफ से। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस तो आपका लव लाइफ में नहीं दिख रहा है एक्वेरियस, टू बी ऑनेस्ट, ओके। बट अदरवाइज अगर मैं करियर की बात करूं और आपकी सेल्फ ग्रोथ की बात करूं, उसमें आप मुझे काफी फोकस लग रहे हो सकता है इस चीज से बाहर निकलने के लिए, इस चीज को लेट गो करने के लिए आप उन सब चीजों में इतना फोकस हो, ताकि इस चीज को आप बैकग्राउंड में आपका कहीं ना कहीं लव से रिलेटेड ये इस पर्सन से मैसेज का एक्सपेक्टेशन करना, इस पर्सन से कुछ कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करना, ये भले आपके माइंड के बैकग्राउंड में चल रहा है, लेकिन ये चीज आपको बहुत ज्यादा तंग ना करे, इसलिए हो सकता है आप अपना काम में वो फोकस दिखा रहे हो, अपने करियर पे वो फोकस दिखा रहे हो, या फिर अपने हॉबीज में वो फोकस दिखा रहे हो, ताकि इस चीज को आप भूले रहो, ओके। So that's it I have for Aquarius in this whole week. Do let me know if the reading was helpful. If yes, तो फिर मैं और ज्यादा ऐसे रीडिंग लेके आओगे आप लोगों के लिए. But yes, I wish you all a very very positive week ahead. Okay, bye bye guys. Hello Pisces. Let's see Pisces कि आपके जो एक वीक है, ये जो नेक्स्ट 1 वीक है वो कैसा रहेगा. Okay. क्वीन ऑफ सोर्स. ओ, काफी एग्रेसिव रहोगे आप इस पूरे वीक. मतलब कोई भी आपको कुछ बोलेगा तो आप बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हो. 4 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में. सो यस, तो बेसिकली लोग आपको कुछ भी बोलेगा ना तो आप छोड़ के जवाब, मतलब काफी ज्यादा आर्गुमेंट हो सकता है आपका लोगों के साथ इस वीक. हो सकता है कि आप काफी ज्यादा लोग आपके पीछे पड़े, लोग आपको पुल डाउन करने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं आपको और वीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करोगे इनको. 4 ऑफ कप्स का कार्ड है. तो बेसिकली लोग कहीं ना कहीं आपके पावर कॉन्फिडेंस को लो कर सकता है, कुछ ऐसे बात बोले या फिर कुछ ऐसे हरकतें करे जो आपको परेशान करे, बट आप उनको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाले हो. कहीं ना कहीं आप सारे चैलेंजेस के, ये जो सारे टॉक्सिक लोग हैं उनके सामना करोगे और ये इंश्योर करोगे कि दोबारा ये लोग आपसे पंगा ना ले. तो इस टाइप का सीन है कि आप ये इंश्योर करोगे कि इतना मैं इनको सबक सिखाऊंगा ना कि दोबारा मेरे से पाला ना पड़े इनका, दोबारा मेरे से पंगा ना ले. इस टाइप का अग्रेसिव और बोल्ड मूड में हो आप इस पूरे वीक. ओके, लेट्स सी मोर. Okay, let's see more card for more clarity. Next 1 week for Pisces. Next 1 week for Pisces. Courage, yes. So I told you, काफी courage और काफी bold रहोगे आप इस week. ठीक है. So new beginnings का कार्ड है. हो सकता है कि आपका न्यू बिगिनिंग हो रिलेशनशिप में और करियर में, एंड जिसकी वजह से लोग आपसे काफी जेलस फील करे और आपको कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को हैम्पर करने की कोशिश करे. बिकॉज जब किसी का अच्छा होता है तो काफी ऐसे लोग हैं जिनको बर्दाश्त नहीं होता, तो वो चीज हो सकता है आपके साथ. बट देन आप बहुत ही करेज के साथ काम लोगे, ठीक है. आप बहुत ही ज्यादा हिम्मत दिखाओगे, बहुत ही स्ट्रेंथ दिखाओगे, और जो भी टॉक्सिक लोग हैं आपके इर्द गिर्द, उन सारे टॉक्सिक लोगों को एक सबक सिखाओगे. लाइक यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, स्पेशली रिलेशनशिप में अगर आपका न्यू बिगिनिंग हुआ है तो. हो सकता है आप जहाँ पे काम कर रहे हो वर्क प्लेस में भी हो सकता है कि लोग आपको पुल डाउन करने की कोशिश करें. नेक्स्ट 1 वीक. ओके, सो बेसिकली ये जो कार्ड है ये शीत का कार्ड है. तो बेसिकली ये अगर आप देखते हो ना कि हार्वेस्ट के टाइम यूज होता है, ठीक है. तो ये जो भी व्हीट है उसको काटने के लिए हेल्प करता है. सो दिस रिप्रेजेंट सम शॉकिंग न्यूज, शॉक एंड सडन न्यूज. मतलब कुछ ऐसा न्यूज जो आपको काफी सडन लगे, जैसे मैं बताया न्यू बिगिनिंग.
तो हो सकता है आप काफी शॉक हो जाओ, काफी सरप्राइज हो जाओ उस चीज को सुन के, ठीक है। तो इट्स नॉट अ बैड कार्ड, इस शॉकिंग मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब माय बैड, ठीक है, कि ये बहुत ही बैड कार्ड है, मतलब कुछ ऐसा चीज जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। माइट भी अचानक से आपका पर्सन की तरफ से मैसेज आया, आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे थे, किसी के रिलेशनशिप में किसी के वेट कर रहे थे, और सडनली आपको लगा सेपरेशन हो चुका है, कोई होप नहीं, और सडनली उस पर्सन का मैसेज आया, तो इट्स लाइक वेरी शॉकिंग फॉर यू, ठीक है। मोर देन सरप्राइज, आप शॉक हो जाते हो उस टाइम कि ये क्या हो गया ठीक है। तो दैट इज द थिंग, सच कहना कुछ सडन एक चीज, सडन एक न्यूज जो आप दूर दूर तक भी नहीं सोचे थे, ऐसा कोई न्यूज आपके सामने है सडनली, स्पेशली करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। बहुत पहले आपने कहीं कुछ अप्लाई किया था जॉब के लिए, या फिर किसी ने कुछ ऑफर किया था और सडनली आपको लगा अच्छा ये तो मेरे हाथ से गया, और सडनली उससे रिलेटेड आपको कोई न्यूज मिले, तो एक सडन न्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वीक पाइसेस। सो ओवरऑल आई सी कि बहुत ही ज्यादा आपको स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा, हिम्मत रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और मुझे ब्लेसिंग्स यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। So that's it I have for you. Do let me know if this reading was helpful. If yes, ताकि मैं और ऐसा रीडिंग करूँ, कमेंट करके मुझे बताइए, और उनके साथ ही रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, विश यू अ वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी वीक अहेड। बाय बाय।